भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार का यह उपबंध शामिल है। फटाफट से बताएं क्या होगा सही आंसर। भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वो प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार करे। यह उपबंध शामिल है कहाँ पे? फटाफट से बताइए। द प्रोविजन ऑफ इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरमेंट। क्या है सही आंसर? अनुच्छेद 21 यानी आर्टिकल 21, 48A, 51A एंड 56 क्या है सही आंसर? क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, सारे बच्चे आंसर करिए। बेटा ऐसा है, हम देख रहे हैं भाई, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे ना। पढ़ो आप, ऐसे मेहनत करो यार, पढ़ाई वढ़ाई करने से काम बनेगा ना। चलिए द प्रोविजन आपको बताना है ये कहाँ पे मेंशन है। चलिए खैर, मैं भाई पढ़ लो, ऐसे मत करो यार, है ना। यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, सवाल है किसके बारे में? प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण और सुधार, ठीक है कि नहीं? तो याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इंप्रूवमेंट ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट एंड प्रोटेक्शन। तो ये कहाँ पे आपको मेंशन होगा, याद रखना है, ये डीपीएसपी के अंदर है, डायरेक्ट प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर। आर्टिकल आपको याद रखना है 48A। तो यहाँ पे जो भी पर्सन्स हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उनकी ये ड्यूटी है कि वो क्या करें, नदी तालाब, ठीक है कि नहीं, जितने भी झरने हैं, फ्लोरा और फौना है, जीव जंतु हैं, एनिमल है, उनका क्या करना, प्रोटेक्शन करना और इनको कंजर्व करना। बात समझ में आई? क्योंकि बिना पर्यावरण के, बिना एटमॉस्फेयर के, बिना इकोलॉजी के हम अपने जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। अगर हमको सरवाइव करना है तो हमको अच्छा एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है कि नहीं, हमको फर्टाइल लैंड चाहिए, हमको फ्रेश वाटर चाहिए, हमको फ्रेश एयर चाहिए। तो अगर ये सारी चीज़ें हमको अवेलेबल नहीं होंगी तो हम इस अर्थ पे सरवाइव नहीं कर पाएंगे, इस अर्थ पे जीवन विलुप्त हो जाएगा। इन एब्सेंस ऑफ एनवायरनमेंट, दुनिया में कहीं पे भी ग्रीनरी नहीं है। अब तक के जितने भी ज्ञात हमारे पास में प्लेनेट हैं, जितने भी हमारे पास में जो नॉन हमारे पास प्लेनेट हैं, जिनके बारे में हमको जानकारी है अब तक की डिस्कवरीज के हिसाब से, रिसर्च के हिसाब से, तो उन कहीं पे भी किसी भी प्लेनेट में क्या नहीं है, जीवन नहीं है, वहाँ पे कोई लाइफ नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वहाँ पे एनवायरनमेंट नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, पानी नहीं है वहाँ पे। तो अब यहाँ पे हमारी ड्यूटी है कि हम यहाँ पे जीवन को बना करके रखें, और हमेशा हमेशा के लिए हर वो व्यक्ति जो इधर पैदा हुआ है और जो आने वाला है, उसकी ड्यूटी है कि हम इसको, परंपरा को, इस ट्रेडिशन को बना करके रखें। तो अगर जीव जंतु अगर क्या होंगे, सुरक्षित होंगे, तो हम भी उसमें क्या होगा, उनके साथ में सुरक्षित हो जाएंगे। इसलिए क्या किया गया है, यहाँ पे आर्टिकल 48A के अंदर इसको ऐड किया गया था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ये प्रोविजन नहीं था, इसको 1976 42nd अमेंडमेंट के माध्यम से इसको ऐड किया गया था मैडम गांधी के समय। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो क्या है, 48A। अच्छे से याद रख लेना। यहाँ पे जब हम बात करेंगे फॉरेस्ट के बारे में, वनों के बारे में, तो वन जो है, फॉरेस्ट जो है, वो कनकरेंट लिस्ट का विषय है, सब्जेक्ट है। इसका मतलब इस पे यूनियन गवर्नमेंट भी कानून बना सकती है, इसके कंजर्वेशन के लिए, इसके प्रोटेक्शन के लिए यूनियन गवर्नमेंट, बोले तो पार्लियामेंट, संसद भारत की इस पे कानून बना सकती है, और साथ ही साथ में स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट भी इस पे लॉ फॉर्मेशन कर सकती है। तो इसलिए ठीक से आपको ये याद होना चाहिए। द राइट आंसर इज ए, माफ कीजिए बी, 48A इज द राइट आंसर। देखो रट लो इसको भाई, ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो हम आपको पूछ रहे हैं, ये एग्जामिनेशन में, हर एग्जामिनेशन में, कोई एग्जामिनेशन दे रहे हैं, आएंगे ही आएंगे। अगर डायरेक्ट नहीं आ रहे हैं तो आपका ये सवाल सही करा देंगे, आपका क्वेश्चन सही करा देंगे। आई एम अश्योरिंग टू दिस, आपको मैं इस बात के लिए क्या करता हूँ, आश्वस्त करता हूँ कि ये क्वेश्चंस आपको, अगर आपका डायरेक्ट क्वेश्चन सही नहीं करवाएंगे तो आपका क्वेश्चन सफल कराने में, सही कराने में मदद जरूर करेंगे, सपोर्टिव होने वाले हैं आपको, आपके
लाइफ में, आपके जीवन में। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन इज क्वेश्चन नंबर 4। सभी आंसर करिए क्या है, व्हाट विल बी द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। आपको बताना है निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया, फटाफट से बताइए। विच ऑफ द फॉलोइंग डीपीएसपी was later added to the constitution? क्या है सही आंसर? ग्राम पंचायतों का संगठन, गौवध निषेध, मुफ्त कानूनी सलाह, समान नागरिक संहिता। सब बच्चे बताइए। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ग्राम पंचायत, प्रोहिबिशन ऑफ द काउ स्लॉटरिंग, फ्री लीगल एडवाइस और एड, यूनिफॉर्म सिविल कोड। क्या है सही जवाब? सारे बच्चे आंसर करिए। भाई कुछ समझ भी आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कमेंट कर दीजिए जल्दी। क्या आपको हमारी बात समझ में आ रही है? सभी लाडले एक बारी जल्दी आंसर करो। किस किस को लग रहा है कि बहुत मतलब जिंदगी में कुछ है ही नहीं है, क्या पढ़ रहे हैं हम, क्यों पढ़ रहे हैं, ऐसा किस किस को लग रहा है भाई? करिए, कमेंट करिए। अरे भाई बोर तो नहीं हो रहे हैं आप? देखो फिर मेरे पास में दूसरा एक तरीका है। सारे बच्चे जल्दी से बताइए, क्या आप में से कौन कौन है बोर तो नहीं हो रहे हो? देखो मेरे को डांस भी आता है। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई कुछ अच्छी प्रस्तुति होनी चाहिए तो आई कैन। चलिए देखो, एंगेजमेंट बना करके रखिए, हैप्पीनेस बना करके रखिए। खुश रहने से, एक्टिव रहने से क्या होता है, ऊर्जा बढ़ती है ना, दिमाग बढ़ता है। तो इसलिए आपकी ये ड्यूटी है कि आप क्या करें, मज़े मज़े में पढ़ाई करें, कि ना। इसको कोई वजन वजन ना लगना चाहिए कि आप इसको ऐसे ले रहे हो, पता नहीं क्यों पढ़ रहे हैं, क्या है ना। पार्ट ऑफ लाइफ है, एग्जामिनेशन का पार्ट तो है ही है। देखो ये आपको ना जितने भी आपके विषय हैं, जैसे हम लोग अभी क्या कर रहे हैं, पॉलिटी पढ़ रहे हैं, तो पॉलिटी से ना भैया पैसे मिलेंगे। सब्जेक्ट को मजबूत करेंगे तो क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अगर आपका सब्जेक्ट जितना मजबूत होता जाएगा, जितने विषय आपके क्या होते जाएंगे, मजबूत होते जाएंगे, आप उतने ही ब्रिलियंट होते जाएंगे। बात समझ में आई? देखिए एक व्यक्ति है जिसको क्या होता है, एक ही लैंग्वेज आती है, ठीक है कि नहीं। एक व्यक्ति है, एक ही लैंग्वेज आती है। एक व्यक्ति है, उसके पास में एक ही विषय की जानकारी है, चाहे वो इंग्लिश की समझ लीजिए या हिंदी की समझ लीजिए या किसी और विषय की समझ लीजिए। इसका मतलब अब क्या है, उसके जीवन में सक्सेस जो है वो क्या होगी, लिमिटेड होगी, क्योंकि इसकी लिमिटेड नॉलेज है। जिसकी नॉलेज लिमिटेड है उसकी सफलता भी लिमिटेड रहने वाली है। और जिसकी नॉलेज डाइवर्स है, अलग अलग विषयों को पढ़ा जा रहा है, अलग अलग भाषाओं को सीखा जा रहा है, अलग अलग वो क्या कर रहा है, फील्ड में काम कर रहा है, तो उसकी सक्सेस भी क्या होगी, डाइवर्स होगी, ज़्यादा होगी। आने वाले समय में वो और प्रोग्रेस करने वाला है। लेकिन अगर आप अपना ज्ञान सीमित रखिएगा, अपनी नॉलेज को अगर लिमिटेड रखिएगा, सीमित रखिएगा, तो बताइए कैसे सफलता की उम्मीद कर सकते हैं, कैसे बड़े पदों तक पहुंचेंगे आप। आपको हर एक विषय के बारे में जानकारी हासिल करनी चाहिए अपने। देखिए हमारे दिमाग की अनन्य क्षमता है, अनलिमिटेड पावर है हमारे दिमाग में। और अगर हम उस क्षमता को डेवलप करें, हम उसकी कैपेसिटी को क्या करें, बढ़ाएं, है ना, तो सीधा सीधा क्या होगा, इसका फायदा हमको डायरेक्ट मिलने वाला है। तो आप सोचिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा विषयों को आप पढ़ेंगे तो आपका जो दिमाग होगा उतना ही ब्रॉड होता जाएगा, आपकी समझ बढ़िया होती जाएगी, आप और नॉलेजेबल पर्सन बनते जाएंगे और आपकी सक्सेस लगातार बढ़ती जाएगी। तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या करो, आपको ज्ञान प्राप्त करना है। डॉक्टर कलाम साहब हमेशा बोलते थे, जब भी जहाँ पे भी जिस भी मीटिंग में जाते थे, जब भी वो बच्चों से इंटरेक्ट करते, इफ़ यू वांट टू सक्सीड इन योर लाइफ जस्ट एक्वायर कॉन्टिन्यूअस नॉलेज। फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसकी जानकारी हासिल कर रहे हो, बस बराबर से आप क्या करते रहो, ज्ञान बटोरते रहो। बात समझ में आई? और एक दिन आएगा देखेंगे आप एकदम स्टार की तरह चमक रहे हो कहीं ना कहीं पे, है ना। तो इस बात का ध्यान रखो। चलिए सवाल था, आपको बताना था निम्न में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत बाद में जोड़ा गया। डीपीएसपी की जब हम बात करेंगे तो हमने बताया आपको कि डीपीएसपी की जो संख्या है, यानी डीपीएसपी की जो शुरुआत है वो 36 आर्टिकल से लेकर के
और कहाँ तक है, 51 तक है। बात समझ में आई। अब इसमें बीच में तो कुछ होगा नहीं, तो क्या किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। क्या किया जाएगा, यहाँ पे याद रखना है संशोधन होगा। क्या किया जाएगा, इसमें संशोधन किया जाएगा, अमेंडमेंट किया जाएगा। तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत जो है वो पहले से ही है। एट कमिटमेंट ऑफ दिस कॉन्स्टिट्यूशन, आर्टिकल याद रखना है 40 के अंदर ये पहले से ही क्या है, वर्णित है। ठीक है कि नहीं। राज्य क्या करेगा, समय आने पर ग्राम पंचायतों का ना केवल संगठन करेगा, ना केवल ऑर्गेनाइजेशन करेगा, बल्कि उनको वो शक्तियां और वो प्राधिकार, सच अथॉरिटी एंड पावर्स विल बी गिवन टू द विलेज पंचायत बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ पे क्या है, समय आने पर, वक्त आने पर क्या करना पड़ेगा, केंद्र सरकार यानी कि स्टेट को ना केवल वो ग्राम पंचायतों का संगठन करेगा, ग्राम पंचायतों को बनाएगा, बल्कि उनको वो प्राधिकार भी दिया जाए, उनको वो शक्तियां भी दी जाए, सो दैट कि वो एक सेल्फ गवर्नमेंट की यूनिट की तरह बिहेव कर पाए। बात समझ में आई। स्वशासन की एक इकाई की तरह वो काम कर पाए, बिहेव कर पाए, ऐसी व्यवस्था करेगा कौन, स्टेट, राज्य। यहाँ पे क्या है, जितने भी मिल्ची एनिमल्स हैं इंक्लूडिंग काउस, ठीक है कि नहीं, उसमें काब्स होंगे, तो उनको स्लॉटरिंग नहीं किया जाएगा। ठीक है कि नहीं। गायों के वध का निषेध है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है कि नहीं। जितने भी दुधारू जानवर होते हैं जो दूध देते हैं, मिल्ची एनिमल्स हैं, उनको स्लॉट नहीं किया जाएगा, उनको मारा नहीं जाएगा, उनको बूचड़ खानों में, जो स्लॉटर हाउसेज हैं, उनमें कत्ल नहीं किया जाएगा। यहाँ पे क्या है, यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी, समान नागरिक संहिता। कल सवाल हमने पूछा था, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने वाला, यहाँ पे याद रखना है, जो राज्य बन गया है वो उत्तराखंड बन गया है। बात समझ में आई। और गोवा में पहले से अवेलेबल है यूनिफॉर्म सिविल कोड, यानी क्या हो जाएगा, अब वहाँ पे उत्तराखंड में, उत्तराखंड के अंदर क्या होगा, विवाह के, तलाक के, प्रॉपर्टी के, है ना, एडॉप्शन के, सारे कानून सभी समुदायों के लिए क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, एक हो जाएंगे। बात समझ में आई। यहाँ पे फ्री लीगल एड जो है ये बाद में जोड़ा गया था, हमने बताया 39A, और ये 1976 42nd अमेंडमेंट एक्ट मैडम गांधी। तो याद रखना है, मैडम गांधी को आयरन क्या बोला जाता है, लेडी बोला जाता है। तो गरीबों के लिए उन्होंने बहुत सारी रियायतें करी। प्रीवी पर्स को खत्म करने का काम किसने किया, मैडम गांधी ने किया। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, जिन बैंक में अमीरों को ही खाते होते थे, गरीब जा ही नहीं सकते थे, उनको क्या किया, नेशनलाइज करने का काम किया। और उसके बाद में क्या है, गरीब भी अब उसमें खाता खुलवा सकते थे। लेकिन सबसे ज़्यादा अकाउंट खुलवाने का काम, या उसका कह सकते हैं कि उसके लिए कोई अगर मान लेते हैं एक लक्ष्य, या किसी को एक कह सकते हैं कि भाई एक व्यक्ति है जिसने सबसे ज़्यादा अकाउंट खोलने का काम किया, अवार्ड अगर उसको मिलना हो तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, 45 करोड़ अकाउंट खोले गए। सोचो 45 करोड़, जिसका अकाउंट था ही नहीं उसको क्या कर दिया, बैंक से जोड़ने का काम किया। बात समझ में आई। अब इससे क्या होगा, डीबीटी के माध्यम से, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से क्या होगा, उनको सुविधाएं मिल रही हैं, उनको फायदा पहुंच रहा है। बात समझ में आई। अब वो क्या हुआ है, एक फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल हो गए, सारे लोगों को क्या कर दिया है, फॉर्मल इकोनॉमी में शामिल कर लिया है। ठीक है कि नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है। तो फिलहाल इसका जो आंसर हो जाएगा वो क्या है, सी इज द राइट आंसर।